very good morning to all of you. So yesterday we started off with our third chapter, that is chemical kinetics. And firstly we did some introductory terms followed by average rate and instantaneous rate. And now we shall be doing, and thereafter we did factors affecting the rate of a chemical reaction. So बच्चे आज दे लेक्चर दे विच बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक वी शैल बी डूइंग कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंस्टेंटेनियस या एवरेज रेट नाल रिलेटेड क्वेश्चंस किद्दां आ सकदे आ, ठीक है ना। हाउ द क्वेश्चंस विल कम, देखो पहले तो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चंस सोनू किद्दां आ सकदे ने कि रिएक्शन दित्ती है एंड कहणगे कि इस रिएक्शन ਲਈ रेट एक्सप्रेशंस लिखो कितना, जिदा कि अपन ने कल एग्जांपल च भी कीता सी, ठीक है ना। कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन अगर सुनो देती कि लेट द रिएक्शन इज 2A plus B gives you 3C. सो इस रिएक्शन ਲਈ डिफरेंट एक्सप्रेशंस लिखो रेट दे, ठीक है ना। सो अपन ਨੂੰ पता है कि अपने को तीन एक्सप्रेशंस बननगे। फर्स्ट with respect to A minus 1 by 2 ddt of concentration of A. So दूसरा रेट एक्सप्रेशन कितना बनेगा बच्चे, माइनस ddt of concentration of B, एंड थर्ड बनेगा प्लस 1 by 3 ddt of concentration of C. So these are three different ways जिस तरीके नाल तुसी इस रिएक्शन दे रेट नू एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ हाउ विल द क्वेश्चंस कम, न्यूमेरिकल्स दी गल करिए तो देखो बच्चे लेट इट बी कि अपन नू क्वेश्चन है। सो लेट इट बी कि वी हैव अ क्वेश्चन के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2 plus 3H2 gives you 2 ammonia. सो दिस इज योर रिएक्शन बच्चे, ठीक है ना। हुन इस लिए अपन देता है कि लेट इट बी द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 into 10 raised minus 3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। बच्चे यूनिट्स ध्यान च रखने हैं, रेट ऑफ रिएक्शन दी यूनिट्स की है मोल्स पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि रेट हुंदा की है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन दे यूनिट्स की हुंदे ने मोल्स पर लीटर एंड पर यूनिट टाइम सो पर सेकंड, सो मोल्स पर लीटर पर यूनिट टाइम। सो नाउ सो दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड क्वेश्चन इज गिव द रेट ऑफ। सो क्वेश्चन सुन लो पहला ध्यान नाल। For the given reaction, the rate of disappearance of hydrogen is 2 into 10 raised minus 3. Calculate the rate of appearance of ammonia. Calculate the rate of appearance of ammonia. So देखो बच्चे, basically जो अपन ਨੂੰ किया गया कि rate of disappearance of hydrogen इतना है, तो it means अपन ਨੂੰ given की है, given is कि ddt of concentration of hydrogen is n. Done. And we have to calculate ddt of appearance of ammonia. हुन अपन लिखांगे कि रिएक्शन द रेट की है। देखो दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। हुन रेट ऑफ रिएक्शन की है, सो रेट ऑफ द रिएक्शन is equal to minus, so ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਨ ਨੂੰ। ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਸਟੈਂਡਸ ਜਸਟ ਫॉर ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/3 ddt of hydrogen. It is also equal to 1/2 ddt of ammonia. So मैं तो ddt of ammonia की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। So this implies ddt of ammonia is equal to 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ
2/3 into ddt of hydrogen. So ddt of hydrogen ਆਪਾਂ ਨੂੰ given ਹੈ ਕਿੰਨਾ? So this is equal to 2/3 into 2 into 10 raises minus 3. So 2 into 2 हो जाएगा बच्चे 4. So 4/3 यानी कि 1.33 into 10 raises minus 3 units same moles per liter per second. सो इतना अपने को आंसर आ गया बच्चे, ठीक है ना, कि अगर हाइड्रोजन इस रेट नाल डिसअपीयर हो रहा है तो अमोनिया इस रेट नाल फॉर्म हो रही है. सो इजी, ठीक है. आप एक होर इदां दा मिलदा जुलदा क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है ना. यू गेटिंग अ पॉइंट. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया. नाउ हुन देखो, so let it be अपन क्वेश्चन आता है कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन N2O4 gives you 2NO2 एंड अपन गिवन है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज, so rate of the reaction is 1.3 into 10 raises minus 5 moles per liter per second. So ਹੁਣ अपन ਨੂੰ रिएक्शन का रेट देता बच्चे, and your question is कि calculate the rate of disappearance of N2O4 and rate of appearance of NO2. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ क्या है, rate of disappearance of N2O4 and rate of appearance of NO2. Fine. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ रेट ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ इक्वेट कर ਦਾਂਗੇ. So पहला मैं लिखूंगा कि जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू N2O4 वो की है माइनस ddt ऑफ N2O4. अगेन आई रिपीट कि तुसी इस माइनस ਨੂੰ निगलेक्ट कर सकते हो, एंड ਤੇ नेगेटिव लगा दियो, ठीक है ना. देखो किवें, चाहे ਇੱਥੇ नेगेटिव लगा दो चाहे ਇੱਥੇ ना लगाओ. देखो आप नहीं लगाते तो रेट की वैल्यू पुट करो. सो ddt ऑफ N2O4 ये तो डायरेक्ट ही आ गया, रेट के बराबर ही है. So 1.3 into 10 raises minus 5 moles per liter per second. So देखो बच्चे, हुने रिएक्टेंट है, यदि कॉन्सेंट्रेशन घटेगी सो बस इतने माइनस लगा दो, ठीक है. चाहे डायरेक्टली इतने लगा दो, डजंट मैटर, जिवें तुहानू ठीक लगता है. नाउ हुन आपां आ गए सेकंड पार्ट पे. हुन रेट नू लिखो विद रिस्पेक्ट टू NO2. सो रेट विद रिस्पेक्ट टू NO2 कितना आएगा, 1/2 ddt of NO2. So this implies ddt of NO2 is equal to 2 into rate. आप 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ, so rate ਦਾ double. So this implies 2 into 1.3 into 10 raises minus 5. So कितना आ गया बच्चे ddt of NO2, इसको 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो. So 2.6 into 10 raises minus 5 moles per liter per second. So this is the calculation of rate of a reaction with respect to different reactants and products. So I hope this is very easy, ठीक है. So this is the easiest and the simplest part, and which it is very important. जो +2 theory exams ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ normally ਇੱਕ ਦਾ question ਉਹ delta T ਜਾਂ ddt ਦੇ formulas ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ठीक है. So this is about average rate and instantaneous rate. Factors affecting rate अपन ने कल कर ले सी. Now we shall move on to the next topic जो अपन ने कल factors ਦੇ ਵਿੱਚ start कर लिया सी, which is called law of mass action. This is the most important part of this chapter. इसको हम जरा ध्यान ਨਾਲ समझियो, ठीक है ना. So now the next topic is law of mass action. सो बेसिकली लॉ ऑफ मास एक्शन की है बच्चे. देखो पहला तो एक पॉइंट बहुत चंगी तरह याद रखना है कि लॉ ऑफ मास एक्शन जस्ट एक थ्योरेटिकल टर्म है, मतलब इट इज जस्ट अ थ्योरेटिकल टर्म. आप ये नहीं कह सकते कि ये हर जगह ते एप्लीकेबल है, ठीक है. हुन लॉ ऑफ मास एक्शन अपन दसदा की है ना. इट टेल्स अस अबाउट डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, है ना. अपन ने कल किया
कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो अपन ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸ ਆਫ ਰੇਟ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਹੈ ਨਾ ਨਾਓ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि rate of any chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactants. ठीक है, concentration of the reactants. अपन ने कल इदियां different forms भी कर लिया सी कि देखो अगर मेरे को एक ही reactant है, A gives you products, फिर अपन rate नू कितना लिखांगे, rate is directly proportional to concentration of A, फिर मैं proportionality constant लगा लिया सी K, where K is known as rate constant, which depends upon the nature of the reactants. कल ये भी point कर लिया सी ना अपन ने कि अगर तुसी कोई होर reactant ला लोगे तो K दी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो रेट भी अपना चेंज हो जाएगा. नाउ फिर अपन ने क्या सी अगर एक तो ज्यादा reactants हों, A plus B gives you C plus D. तो अपन क्या सी बच्चे की रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B. फाइन. उस तो बाद अपन क्या सी कि अगर कोई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अगे लगे है, लाइक A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B gives you C moles of C and D moles of D. The rate is equal to K into A दी पावर A into B दी पावर B. So ਹੁਣ complete definition अपनी law of mass action ਦੀ ਕੀ ਸੀ कि according to law of mass action the rate of any particular reaction is directly proportional to the product of the molar concentrations of the reactants with each concentration term raised to the power its stoichiometric coefficient. ठीक है. Now ਹੁਣ जो K सी बचे इथे, this is called rate constant. This is called rate constant. ठीक है. Now ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ rate constant है, अगर अपन ने इसके बारे पढ़ना होगा कि what do you mean by rate constant. So देखो बच्चे, अपनी रिएक्शन इज A moles of A plus B moles of B gives you C moles of C plus D moles of D. तो ਇਹਦੇ ਲਈ rate is equal to K into A ਦੀ ਪਾਵਰ A into B ਦੀ ਪਾਵਰ B. Now first of all ਆਪਾਂ ਨੂੰ rate constant K ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜਨਾ ਹੈ. So ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ first of all define K, मतलब how do you define K, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ if concentration of A and concentration of B is taken as unity. अगर मैं A नु भी 1 मोल पर लीटर ले लूंगा, B नु भी 1 मोल पर लीटर, तो 1 दी पावर कुछ भी 1 आएगा, तो K becomes equal to rate. ठीक है. So rate constant K may be defined as the rate of the reaction. So rate constant K may be defined as the rate of the reaction when the concentration of each reactant is taken as unity. Done. So ਜਦੋਂ मैं सारे reactants ਨੂੰ 1 मोल पर लीटर ले लांगा, तो जो भी rate of the reaction आएगा, that is called rate constant. Done. Now ਹੁਣ बच्चे another very important point कि जो K है वो किस पे डिपेंड करता है ना. So dependence of K, dependence of K. So number 1, dependence of K. Number 1, nature of the reactants. अपन ने कल ही किया है कि अगर अपन रिएक्शन चेंज कर देंगे, हर एक रिएक्शन ਲਈ K ਦੀ वैल्यू अलग अलग होएगी. ठीक है. So it depends upon the nature of the reactants. इसी कारण हर एक रिएक्शन का अलग अलग रेट होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, हुन अगर रिएक्शन सेम है फॉर द सेम रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. सो अगर बच्चे रिएक्टेंट ते प्रोडक्ट सेम है, मतलब अपनी रिएक्शन सेम है, ठीक है, तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈल्यू सेम ही होएगी. तो ਉੱਥੇ K किस पे डिपेंड करता है? K depends only upon टेम्परेचर. ते अपन ने कल कर भी लिया
log of K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R, T2 minus T1 upon T1 T2. Equation is known as Arrhenius equation. ठीक है ना? So इसी पॉइंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ कंटिन्यू करते हैं. For the same reactants and products, K does not depend upon initial concentration of reactants. Initial concentration of reactants. ਤੁਸੀਂ initial concentration ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਰ A ਤੇ B ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ A ਨੂੰ 100 ਲੈ ਲਿਆ, B ਨੂੰ 100 ਲੈ ਲਿਆ, A ਨੂੰ 200 ਲੈ ਲਿਆ, B ਨੂੰ 200 ਲੈ ਲਿਆ, A ਨੂੰ 1000 ਲੈ ਲਿਆ, B ਨੂੰ 500 ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, K ਦੀ ਵੈਲਿਊ will remain the same until and unless the temperature remains the same. So अपना रिजल्ट की निकलता है? अपना रिजल्ट ये निकलता है बच्चे की the rate constant K has a particular value for a particular reaction at a particular temperature. जिन्नी देर तक तुसी एक रिएक्शन का टेंपरेचर चेंज नहीं करते, उसका रेट कांस्टेंट विल रिमेन द सेम. हाँ, अगर तुसी टेंपरेचर चेंज कर दोगे तो K दी वैल्यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन. डन. सो हुन अगर मैं ਸਾਨੂੰ दो डिफरेंसेस दसने होन या पुछने होन कि रेट और रेट कांस्टेंट ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंसेस ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ दो डिफरेंसेस ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, रेट की है, it is just the change with respect to time, change in the concentration of reactants या products with respect to time. Rate constant की है, it is the rate when all the reactants are taken as unity. ठीक है. दूसरा ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ कि जो rate ਸੀ according to law of mass action वो directly proportional सी to the concentration of reactants, जबकि K it is independent of the initial concentration of the reactants, it depends only upon temperature. ठीक है. Third difference, so third point under K. So बच्चे दो points अपन ने कर ले कि जेड़ा K है एक particular reaction ਲਈ ਉਹ सिर्फ temperature ਤੇ depend करता है. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि है ही कांस्टेंट बच्चे, जेड़ा कांस्टेंट हुंदा है वो चेंज ही नहीं हुंदा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नाल. हाँ, वो चेंज होएगा टेंपरेचर दे नाल, क्योंकि टेंपरेचर जो तुसी चेंज करोगे ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ रिएक्टेंट्स ਤੇ प्रोडक्ट्स ने, स्पेशली रिएक्टेंट्स ने, ਉਹਨਾਂ ਦੀ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी. ठीक है ना. सो देखो, सो नाउ जो अपन ने थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ के. हुन बच्चे के दे यूनिट्स की होंगे, मैं कुछ रिएक्शंस लिखूंगा. ठीक है. उन रिएक्शंस दे नाल तुसी चेक करियो कि जिवें जिवें रिएक्शंस चेंज होणगियां के दे यूनिट्स भी चेंज होणगे. सो बच्चे फर्स्ट केस ਆਪਾਂ एक रिएक्शन ਲਈ A gives you B. ठीक है. चलो आप एग्जाम्पल ही ले लेते हैं. चलो एक बार मतलब हाइपोथेटिकली चलन दो. A gives you B, तो हम इसका रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. ये बनया. हम मैं इसके यूनिट्स पुट करते, तो मोल्स पर लीटर पर सेकंड इज इक्वल टू K इंटू, हाँ जी बच्चे, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट्स की होंगे ने मोल्स पर लीटर. सो देखो मोल्स पर लीटर कट गया दोनों साइड तो K दी वैल्यू कितनी आ गई, K दे यूनिट्स ओनली पर सेकंड. सो इस रिएक्शन ਲਈ ਇਹ पर सेकंड आ गया. ਹੁਣ मैं सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं. A plus B gives you C plus D. Now rate is equal to K into A into B. Fine. Rate is equal to K according to law of mass action into concentration of A into concentration of B. So ਹੁਣ मैं ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ वैल्यूज पुट करता है. So rate the units बच्चे मैं पुट करते moles per liter per second. Concentration of A moles per liter. Concentration of B मोल्स पर लीटर. एक मोल पर लीटर कट गया. सो के की वैल्यू कितनी आ गई, पर सेकंड अपॉन, इसमें मैं इधर ले गया मोल्स पर लीटर.
सो जो मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो दिस इंप्लाइज K विल बिकम इक्वल टू लीटर पर मोल पर सेकेंड। सो यूनिट्स चेंज हो गए ना बच्चे। सो जेडे K दे यूनिट्स है they depend upon they vary with reaction to reaction so they depend upon the reaction। अलग अलग रिएक्शन ਲਈ K ਦੇ यूनिट्स अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। सो another difference between rate and rate constant। so rate of a reaction उसਦੇ यूनिट्स फिक्स है मोल्स पर लीटर पर सेकंड। K ਦੇ यूनिट्स फिक्स नहीं है बच्चे, रेट कांस्टेंट ਦੇ यूनिट्स they depend upon the reaction। they are different for different reactions। so तीन differences ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ between rate and rate constant। मैं sum up करदा। नंबर 1 पहला डेफिनेशन लिख दांगे। rate of a reaction is the change in the concentration of reactants या products with respect to time। rate constant की है, it is the rate of the reaction when concentration of each reactant is taken as unity, ठीक है। नंबर 2 rate of a reaction depends upon the initial concentration of reactants। rate constant it is independent। third rate the units are always moles per liter per second। rate constant they vary with the reaction, they are different for different reactions। done, easy। now so this is about the differences between rate and rate constant and law of mass action। so hun बच्चे ਆਪਾਂ वापस आ रहे हैं जिथों ਆਪਾਂ ने law of mass action start ਕੀਤਾ ਸੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ law of mass action is a theoretical term, ठीक है ना, कि जरूरी नहीं ये हर जगह ते एप्लीकेबल होवे या ना होवे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। one is law of mass action, second is rate law expression, ठीक है। फर्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, सेकंड इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिक डिफरेंस ਕੀ है कि this is a theoretical term and this is an experimental term। this is an experimental term मतलब actual term, ठीक है ना। ਹੁਣ देखो इस तो मतलब ਕੀ है अपना रजे। ਹੁਣ देखो let it be कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक रिएक्शन ਦਿੱਤੀ फॉर एग्जाम्पल 2A plus B gives you C plus 3D, ठीक है। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ कि बच्चे इसका रेट लॉ लिखो, है ना, तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ सर? रेट इज इक्वल टू K इंटू A दी पावर 2 इंटू B, ठीक है। ਹੁਣ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस रेट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं A की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दा तो मेरा रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? हाँ जी बच्चे, अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री अगर मैं A की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम डबल कर दा तो जो रेट है जिन्ना भी है वो कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 द स्क्वायर इज 4, तो रेट विल बिकम 4 टाइम्स। समझ आ रही है गल? अगर मैं B की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दा तो रेट कितने टाइम्स हो जाएगा? 2 टाइम्स, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B की पावर 1। सो B नु डबल करन ते रेट विल बिकम डबल, A नु डबल करन ते रेट विल बिकम 4 टाइम्स। अगर मैं B नु ट्रिपल करा तो रेट विल बिकम ट्रिपल, 3 गुना हो जाएगा। अगर मैं A नु ट्रिपल करा तो 3 द स्क्वायर इज 9, तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैं दोनों नु डबल कर दवा, इसनु भी डबल इसनु भी डबल, तो 2 द स्क्वायर इज 4, 4 इंटू 2 8, तो रेट 8 टाइम्स हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब की है कि दिस इज अ थ्योरेटिकल टर्म, मैं लिख ली है ना। हुन बच्चे मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे आ रहे हैं, लेट मी चेक कि वाकई ये सही है या नहीं है ना। सो मैं की कीता, लेट इट बी, मैं देखो बच्चे हुन एक्सपेरिमेंट्स किद्दां कीते जांदे हैं। पहला आपां ने एक बेस एक्सपेरिमेंट कीता, किद्दां? मैं A की वैल्यू ले ली 100 मोल्स पर लीटर, मैं B की कॉन्सेंट्रेशन भी ले ली 100 मोल्स पर लीटर, ते हुन मैं रेट चेक किया। रेट वाज 2 इंटू 10 की पावर -3। ये मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हो गया। डन।
हुण मैं सैकेंड एक्सपेरिमेंट किया, मैं ए नू करता 200, बी नू मैं 100 ही रखा। ये मैं क्यों किया बच्चे? ताकि मैनू पता चल सके कि ए दा कितना कसर है, क्योंकि जो मैं दोनों नू वधा घटा देऊंगा फिर तो मैनू पता ही नहीं ना लगना, क्योंकि हुण जिन्ना भी रेट चेंज होएगा दैट विल बी ड्यू टू ए, बी दा कोई रोल ही नहीं है, बी तो सेम है। ठीक है, नाउ हुण तुसीं दसो कि आपां उम्मीद की कर रहे हैं कि रेट कितना हो जाना चाहिए। मैं ए नू डबल करता, देखो तो 2 द स्क्वायर इज 4, तो रेट हो जाना चाहिए 2 4s आर 8 into 10 की पावर -3। ये अपनी एक्सपेक्टेशन है, सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, बट जो मैं चेक किया तो जो रेट सीगा दैट वाज 4 into 10 raises -3, यानी कि ए नू डबल करन ते रेट डबल ही होया, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा सी उवें नहीं होया। हुण मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट किया, हुण मैं की कीता बच्चे? थर्ड एक्सपेरिमेंट दे विच मैं ए नू तां 100 ही रख लिया, हुण मैं बी नू डबल करता 200, फाइन। रेट हुण फिर कितना हो गया? 4 into 10 raises -3। सो बी नू डबल करन ते मैं उम्मीद कर रहा सी डबल होगा, तो डबल ही हो गया, यानी कि मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हो गया। ठीक है, सो हुण जो रेट दा एक्सप्रेशन बनया के इंटू ए इंटू बी, मैं इथे ए दे ऊपर 2 नहीं पाया बच्चे, क्यों? क्योंकि हुण तो मैं एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर लिया कि जो रेट है वो इसके स्क्वायर ते नहीं पावर 1 ते डिपेंड करता है, क्योंकि इसनू डबल करन ते मेरे कोल रेट डबल ही होया सी, ना कि 4 टाइम्स। हाँ, अगर इथे 8 आ जांदा तो फिर मैं इथे स्क्वायर लिख दिंदा। सो जो मैं इक्वेशन नू देख के उम्मीद कर रहा सी, रेट उदा मेरा नहीं निकलिया। ठीक है, सो बच्चे दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, एक थ्योरेटिकल वैल्यू जो मैनू इक्वेशन देख के पता चलती है। हाँ, जो मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लिया तो जी एक्चुअल वैल्यू आ गई, दैट इज योर रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ एक्सप्रेशन इज द एक्चुअल वैल्यू, जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हुण समझ आया फर्क? सो हुण देखो बच्चे, लॉ ऑफ मास एक्शन तो आप सिर्फ इक्वेशन नू देख के लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिहड़ा रेट लॉ एक्सप्रेशन है उस नू फाइंड आउट करन लई आपां नू एक्सपेरिमेंट करनी पएगी। ठीक है ना, नाउ मैं तुहानू नोट्स सिलेबस विचों एग्जाम्पल दिना है ताकि तुहानू पिक करना ईजी हो जाए। सो देखो, सो लेट इट बी, again we'll move on to a classical example from your syllabus. Methane plus chlorine gives you CH3Cl plus HCl in the presence of sunlight या UV light। अपन ने कल भी डिस्कस किया सी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग तो बच्चे सेम ही है, रेट इज इक्वल टू के इंटू मिथेन की कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्लोरीन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है कि नहीं? बट अपन ये भी पता है कि रेट इज इक्वल टू के इंटू मिथेन की पावर 0 इंटू क्लोरीन की पावर 0। ये आप क्यों किया? क्योंकि रेट तो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है। इनू तुसी डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, 1000 गुना करो, कोई फर्क ही नहीं है बच्चे। जेड़ा रेट है इस इक्वेशन का, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द रेडिएशन। जिन्नी यूवी लाइट तुसी घट वध करी जाओगे उन्ना ही तुहाडा रेट भी घट वध हुंदा जाऊगा। द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन। सो लॉ ऑफ मास एक्शन का बच्चे ये दसूगा, जबकि रेट लॉ एक्सप्रेशन की कह रहा है। सो ये पावर 0 करके की हो गया? कैंसल, 1 आ गया। सो रेट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट रहेगा बच्चे। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि ਤੁਸੀਂ कॉन्सेंट्रेशन ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚਲੋ, डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, जो मर्जी कर लो, रेट तो जितना हैगा उतना ही रहेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। गल समझ आई कि नहीं? एक एग्जांपल और सुनो, जस्ट वैसे ही थ्योरेटिकल एग्जांपल, वैसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सो अगेन देखो, लेट इट बी, मैं एक इक्वेशन ली, a plus 2b gives you 3c। सो हुन मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इज इक्वल टू
k इंटू ए इंटू बी द स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड रेट। हुण आपां चेक करते हैं कि एक्चुअल रेट कितना है। सो रेट इज इक्वल टू कुछ ना कुछ ए दी पावर एंड कुछ ना कुछ बी दी पावर। लेट्स सी, है ना। सो आपां अपने एक्सपेरिमेंट्स कीते। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए तुसी स्टार्टिंग च लैती 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी भी तुसी लैती 10, तुसी रेट चेक किया, इट वाज लेट इट बी 3 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3। ਡਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ a ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਤਾ 20, b ਨੂੰ 10 ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਰੇਟ 3 into 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -3 ਹੀ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ a ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ a ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ नहीं कर रहा। ठीक है, ए दी पावर 0। हुण तुसीं अगली एक्सपेरिमेंट कीती, तुसीं ए दी कॉन्सेंट्रेशन हुण जिन्नी मर्जी ले लो क्योंकि ए पर डिपेंड ही नहीं करता। चलो आपां एक बार 10 ले लिया, हुण तुसीं b ਨੂੰ डबल करता तो जिहड़ा रेट सी हो गया 6 into 10 दी पावर -3, यानी कि b दे नालों डबल हो गया। सो b दी पावर 1। आपां उम्मीद कर रहे सी डबल करन नाल 4 टाइम्स होगा स्क्वायर, बट डबल ही होया। सो b दी पावर 1। सो ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲॉ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਰੇਟ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਰੇਟ ਲॉ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ k ਇਨਟੂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ b। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, a ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲॉ ਆਫ ਮਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੇਟ ਲॉ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। सो लॉ ऑफ मास एक्शन अपन सिर्फ थ्योरेटिकल वैल्यू दसदा है, जो अपन इक्वेशन देख के पता चलती है। रेट लॉ एक्सप्रेशन गिव्स अस द एक्चुअल डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन डिफरेंट रिएक्टेंट्स दी कॉन्सेंट्रेशन। हुण तुसीं कहोगे कि सर इन्नियां सारियां रिएक्शंस है, फिर अपन सब दा रेट लॉ एक्सप्रेशन कितना पता चलेगा। बच्चे नहीं, अपन नूं अगर उत्थे क्वेश्चन सिंपली आंदा है तो आपां इदां ही लिखांगे until and unless अपन नूं कोई ना कोई डाटा गिवन है। अगर अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछे तो अपन डाटा गिवन होएगा या डायरेक्टली इदा गिवन होएगा कि इस इक्वेशन लई जो रेट है वो इदा लिखा जाता है। ठीक है ना, आप हर एक रिएक्शन नु क्रैम नहीं कर सकते। हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕ ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਥੇਨ ਪਲਸ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਦੱਸਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੀਥੇਨ ਪਲਸ ਕਲੋਰੀਨ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ठीक है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਡ ਆਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। लॉ ऑफ मास एक्शन ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ, ਐਂਡ ਰੇਟ ਲॉ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਨਰ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, बट उस तो पहला आप जो पढ़े है वो सम अप कर दिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन एक थ्योरेटिकल टर्म है, रेट लॉ एक्सप्रेशन एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। किदा? सो लेट इट बी कि मेरे पास A मोल्स ऑफ A B मोल्स ऑफ B नाल मिलके मैनू प्रोडक्ट्स दे रहे ने C मोल्स ऑफ C प्लस D मोल्स ऑफ D। तो अगर मैं इसके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन नाल लिखांगा तो सिंपल है, रेट की बनेगा K इंटू A दी पावर A इंटू B दी पावर B। डन। नाउ हुण मैं अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कुछ ना कुछ पावर A दी एंड कुछ ना कुछ पावर B दी। ये जिहड़ी पावर है वो कितनी हो सकती है, कुछ भी। वो किवें पता लगेगी सानू? एक्सपेरिमेंट नाल। सो मैं उसनू की लेके चलूंगा X and Y, where X and Y can be equal to A and B and they cannot be equal to A and B। गल समझ गए कि नहीं? सो जेड़ा X ते Y है, X A दे बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। Y B दे बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हुण समझ आई गल? सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय लॉ ऑफ मास एक्शन, जो अपन नू इक्वेशन नू देख के पता चलता है। And this is what you mean by rate law expression, जो ਆਪਾਂ actual ਦੇ ਵਿੱਚ experimentally find out ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਦੋ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਆਰਡਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਈਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹਨੇ ਆ, ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੁਲੈਰਿਟੀ ਫॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू A प्लस B। अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, x plus y, ਇਹ पॉइंट। सो ਹੁਣ डेफिनेशन मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन की आएगी, आप लिखांगे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स which undergo simultaneous collisions to yield the product। रिएक्टेंट्स दे किन्ने मॉलिक्यूल्स आपस च कोलाइड करके प्रोडक्ट्स दे रहे ने, दैट इज नोन एज मॉलिक्युलरिटी। सिंपल। हुन ऑर्डर, ऑर्डर की है बच्चे, the actual number of molecules of the reactants upon which the rate of the reaction depends is known as order। reactants ਦੇ actual ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ molecules ਦੇ ਉੱਪਰ reaction ਦਾ rate depend ਕਰਦਾ ਹੈ, that is called order। so ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ law of mass action theoretical ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ rate law expression experimental ਹੈ, experiment ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल टर्म है जो इसको देख के पता चल गई, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल टर्म है जो एक्सपेरिमेंट करके ही कैलकुलेट होगी बच्चे, अदरवाइज इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। डन। हुण आपां कुछ एग्जांपल्स करांगे पैरेलल, ठीक है। सो जब आपां पैरेलल एग्जांपल्स करांगे तो आपां नूं होर डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। सो देखो नाउ सो हुण आपां एक्चुअल एग्जांपल्स करांगे रिएक्शंस दियां, ठीक है ना। सो देखो पहली रिएक्शन जो आपां ऑलरेडी कर चुके हैं, मीथेन प्लस क्लोरीन गिव्स यू CH3Cl प्लस HCl। आपां ने क्या, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। ਤੇ ਰੇਟ ਲਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K ਇੰਟੂ ਮੀਥੇਨ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਇੰਟੂ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 0, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਏਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੋਲੀਕੁਲਰਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 0, ਸੋ ਆਰਡਰ ਵਿਲ ਬੀ 0, ਠੀਕ है। नाउ सो मॉलिक्युलरिटी 2, ऑर्डर 0, मैं इत्थे लिख भी दिना है, चलो जरूरत ही नहीं है। सेकेंड एग्जांपल, CH3Cl प्लस क्लोरीन गिव्स यू कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl। मैं इस रिएक्शन का अगर रेट चेक करांगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन अगर मैं लिखना है, सो सिंपली क्लोरोफॉर्म इंटू क्लोरीन, ठीक है। हुण जो मैं एक्चुअल चेक किया, जो मैं क्लोरोफॉर्म नू डबल किया वो डबल हो गया, तो जो मैं क्लोरीन नू डबल किया इट बिकेम 1.414 टाइम्स, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2। सो क्लोरीन की पावर हाफ, ठीक है। सो हुण इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई, 1 + 1 2, ऑर्डर कितना होया 1 + हाफ 1.5। गेटिंग अ पॉइंट। प्रोसेस सेम ही है, अगर मैं इसको डबल किया तो डबल हो गया, अगर मैं क्लोरीन नू डबल किया तो डबल नहीं होया, इट बिकेम 1.414 टाइम्स, यानी कि अंडर रूट 2 टाइम्स। तो अंडर रूट 2 नू आपां किवें लिखदे हुंदे हैं, पावर 1/2। सो ऑर्डर कितना होया, इहदी पावर 1 प्लस इसकी पावर हाफ, सो टोटल कितना हो गया 1.5। तो मॉलिक्युलरिटी 2 मॉलिक्यूल सीगे, सिंपल। मॉलिक्युलरिटी इज 2, ऑर्डर इज 1.5। नाउ ऑर्डर मॉलिक्युलरिटी तो ज्यादा भी आ सकता है, जरूरी नहीं कि जितने मॉलिक्यूल्स है उतना ही। फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3CHO gives you methane plus
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना बच्चे, K, इको ही मॉलिक्यूल है CH3CHO, बट जो मैं एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਡਬਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ, ਸੋ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K into CH3CHO ਦੀ ਪਾਵਰ 1.5, ठीक है। सो मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई 1, अगेन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स की गिनती है, ऑर्डर कितना आया बच्चे 1.5, सो उम्मीद तो भी ज्यादा, उम्मीद तो घट नहीं इत्थे, उम्मीद तो ज्यादा। सो ऑर्डर ते मॉलिक्युलरिटी दे विच यही एक डिफरेंस है कि मॉलिक्युलरिटी जस्ट एक थ्योरेटिकल टर्म है, जस्ट आपां इक्वेशन वाल देख के फाइंड आउट करनी है, इत्थे बच्चे इट इज एन एक्सपेरिमेंटली फाउंड टर्म। Another example. So another example. Decomposition of ammonia. But this is a very important example. इसको जरूर नोट कर लियो। वैसे तो मैं जिन्नियां भी करवा रहे हैं, they are typical examples. Notes and books ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ. You should write, note all these examples. But this is a frequently asked example in exams. 2 ammonia in the presence of a catalyst N2 plus 3H2, ठीक है। So hun according to law of mass action rate is equal to K into ammonia the power 2, ammonia the power 2। सो हम मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मैं अमोनिया ਨੂੰ डबल कर दूंगा तो रेट भी डबल हो जाएगा, और सॉरी रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, 2 दी पावर 2 इज 4। सो हम मैं डबल करके देखा तो की होया बच्चे, मैं अमोनिया ਨੂੰ डबल किया, रेट के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पिया, नो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया ऑन द रेट। ਉਹਦਾ रीजन की है, देखो नॉर्मली आप इतने कैटलिस्ट जिथे भी कैटलिस्ट यूज करते हैं बच्चे, कैटलिस्ट रेडिएशंस वो नॉर्मली 0 ऑर्डर ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। द रीजन बीइंग कि ਜਿਹੜਾ रेट है ਹੁਣ ਉਹ प्लैटिनम डिसाइड करेगा ना, वो अमोनिया ਤੇ डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर ਤੁਸੀਂ प्लैटिनम नहीं पाओगे तो रेट विल बी वेरी वेरी स्लो, प्लैटिनम पा दोगे तो रेट विल बी वेरी वेरी फास्ट, यानी कि वो अमोनिया ਤੇ डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, सो रेट कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है, जितना मर्जी कॉन्सेंट्रेशन ले चलो। सो अगेन मॉलिक्युलरिटी कितनी हुई 2, रेट कितना हो गया बच्चे, सॉरी ऑर्डर कितना हो गया 0, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेट लॉ एक्सप्रेशन एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी इज अ थ्योरेटिकल टर्म, ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल टर्म। ऑर्डर 0 भी हो सकता है बट मॉलिक्युलरिटी कदे 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अपने कोल एक ना एक रिएक्टेंट तो होएगा ही ना। ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर्स च होएगी, क्योंकि आप कदे भी इक्वेशन नु आए नहीं लिखते हाफ मोल ऑफ दिस प्लस 3/4 मोल्स ऑफ दिस प्लस 0.5 मोल्स ऑफ दिस, आप हमेशा होल नंबर्स च लिखते हैं बच्चे इक्वेशन नु, और इसी कारण जो मॉलिक्युलरिटी है इट विल ऑलवेज बी इन होल नंबर्स, जबकि जेड़ा ऑर्डर है that can also be in fractions, that can also be 0, ठीक है। हुण आपां एक रिफाइंड वे नाल वापस आने हैं उस पॉइंट पे। सो देखो आपां ने जो K कीता सी, डिफरेंसेस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, हुण वो एक डिफरेंस ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉपर वे नाल दसदा है, कर ਆਪਾਂ ने लिया बट एक प्रॉपर लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ रेट एंड रेट कांस्टेंट ਦੇ डिफरेंसेस ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ रेट ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, बट K ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, द यूनिट्स ऑफ K दे डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। सो किमें देखो, लेट इट बी मेरी इक्वेशन है A गिव्स यू B, सपोज एक 0 ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, सपोज ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है, जेड़ा रेट है वो ए ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू ए दी पावर 0, सो एटा कट गया, K will become equal to rate
सो के विल बिकम इक्वल टू रेट, यानी कि के द यूनिट्स की हो गए मोल्स पर लीटर पर सेकंड। सो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन ਲਈ के ਦੇ यूनिट्स कितने होंगे बच्चे, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ फर्स्ट ऑर्डर ਦੇ ਉੱਤੇ। सो फर्स्ट ऑर्डर ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए दी पावर 1। सो के की हो जाएगा रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। सो दिस इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल्स पर लीटर। सो ये कट गया। सो अपने को के दे यूनिट्स बन गए ओनली पर सेकंड। सो ਜਦੋਂ भी रेट ऑफ रिएक्शन एक मॉलिक्यूल ਤੇ डिपेंड करेगा, मतलब ऑर्डर एक होएगा, उदों के दे यूनिट्स की होंगे पर सेकंड। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ डिपेंड नहीं करेगा उदों होंगे मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ਹੁਣ आ जाओ सेकंड ऑर्डर पे। सो सेकंड ऑर्डर फाइन। सो रेट इज इक्वल टू, हुन अगर मैं ए दी कॉन्सेंट्रेशन डबल किया तो लेट इट बी 4 टाइम्स हो गया रेट, यानी कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए दा स्क्वायर। ए दा स्क्वायर भी हो सकता है, अगर कोई होर रिएक्शन है ए इंटू बी भी हो सकता है, मतलब टोटल 2 मॉलिक्यूल्स है ना। सो नाउ के इज इक्वल टू रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दा स्क्वायर। सो मोल्स पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल पर लीटर दा स्क्वायर। सो एक मोल पर लीटर कट गया, एक रह गया बच्चे, उसमें आप ऊपर ले गए। सो के बिकम्स इक्वल टू लीटर पर मोल पर सेकंड। सो सेकंड ऑर्डर दी रिएक्शन ਲਈ के दे यूनिट्स ए हो गए। नाउ क्लियर है बच्चे ये। नाउ हुन अगर मैं जनरल टर्म देनी हो एक, सो हुन अगर साडा क्वेश्चन आवेगी सर हुन फिर सानू अगर उत्थे आ जाए 5th ऑर्डर, 7th ऑर्डर, 11th ऑर्डर या 3.5 ऑर्डर, 2.5 ऑर्डर, तो अपन उत्थे कैलकुलेट करना पड़ेगा? नहीं, अपन जनरल फॉर्मूला करते हैं एक। सो फॉर nth ऑर्डर, सो एक जनरल फॉर्मूला बना लिया अपन ने कि अगर n ऑर्डर है तो अपने कोल के दे यूनिट्स की होंगे k इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर दी पावर 1 माइनस n पर सेकंड। सो वैल्यूज पुट करके देखो बच्चे, जीरो ऑर्डर ਲਈ मैं थे 0 पुट किया, 1 माइनस 0 1, सो मोल्स पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर ਲਈ मैं थे 1 पुट करता, 1 माइनस 1 0, सो ये खत्म हो गया पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर ਲਈ मैं थे 2 पुट किया, 1 माइनस 2 माइनस 1, सो मोल्स पर लीटर दी पावर माइनस 1 कितना हो गया, लीटर पर मोल पर सेकंड। डन, इजी। नाउ सो ये अपन एक जनरल फॉर्मूला बना लिया। हुन देखो अगर अपन उत्थे कुछ भी आ जाता है, नाउ लेट इट बी, सो उत्थे क्वेश्चन आता है कि गिव द यूनिट्स ऑफ के फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, या अपन क्वेश्चन आता है कि द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर एनी गिवन रिएक्शन इज रिटन एज फॉलोज, गिव द यूनिट्स ऑफ के। सो देखो अपन एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन देती जिहदे लिए अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन दिता है, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए दी पावर लेट इट बी 2 इंटू बी दी पावर 1.5। ठीक है। सो हुन पहला मैं इसका ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। ऑर्डर कितना आएगा, इन्हां दी पावर्स नूं ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1.5, सो 3.5 ऑर्डर आ गया। बच्चे चीज समझ आई कि नहीं? आपां नूं रेट लॉ एक्सप्रेशन देता, मैं उन्हां दी ਜਿਹੜੀਆਂ पावर्स सीगियां उन्हां पावर्स नूं ऐड कर लिया, सो टोटल कितना हो गया 3.5। हुन मैं अपना फॉर्मूला लगाता, सो अपन ने यूनिट्स ऑफ के कैलकुलेट करने हैं। सो के इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर दी पावर 1 माइनस 3.5 पर सेकंड। सो मेरे को क्या आ गया, 1 माइनस 3.5 कितना आएगा, माइनस 2.5। सो मेरे को क्या आ गया, लीटर दी पावर 2.5, मोल दी पावर माइनस 2.5 पर सेकंड। सो ये आ गए बच्चे अपने को यूनिट्स ऑफ के फॉर दिस रिएक्शन।
गेटिंग अ पॉइंट। सो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ फाइनली सम अप करते अपने डिफरेंसेस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट। सो देखो अज ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ लॉ ऑफ मास एक्शन कर लिया, उसके ऊपर बेस्ड ਆਪਾਂ ने रेट कांस्टेंट के कर लिया, ਆਪਾਂ ने रेट लॉ एक्सप्रेशन कर लिया, प्लस ਆਪਾਂ ने ऑर्डर ते मॉलिक्युलरिटी भी स्टार्ट कर लिया। वील कंटिन्यू विद ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी टुमारो, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇजेस ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦਿਸ ਟੁਮਾਰੋ। ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ ਐਂਡ ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਥੈਂक्स ਬੱਚੇ।